जय सच्चिदानंद। चलिए, जड़ भरत की कहानी। ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र का नाम भरत था। इनका विवाह विश्वरूप के पंचजनी नाम की कन्या से हुई। राजा भरत बड़े भागवत भक्त थे। ऋषभ देव जी पृथ्वी की रक्षा करने के लिए इनको नियुक्त किए थे। पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था। भरत के समय से इस देश का नाम भारत वर्ष हुआ। कुछ समय काल बीत के बाद में अपने पुत्रों की संपत्ति सब आपस में बंटवारा करके राजमहल को छोड़कर राजगद्दी को सौंप दिए। राजमहल को छोड़कर वो अपने हरिहर क्षेत्र में पुलह आश्रम में चले गए। गंडकी नदी के किनारे वो भजन भक्ति भाव कीर्तन करने लगे। बहुत आनंद से करने, बड़ी भागवत भक्त थे ये। इनका कहीं चिंता नहीं लगता था, खाली भजन कीर्तन में ही मन लगता था, साधना में ही मन लगता था। एक दिन गंडकी नदी के नित्य करती गंडकी नदी के किनारे गए, तालाब में स्नान करने गए। उस समय हिरनी माँ बच्चा देने वाली हिरनी थी, और उस हिरनी ने सिंह की गर्जना से डर से उस नदी में छलांग लगा दी। तो बच्चा देने वाली थी, उसका गर्भ बाहर निकल गया, बच्चा बाहर आ गया, नदी के किनारे गिर गया और कुछ दूर जाकर वो हिरनी मर गई। ये देखे भरत जी, देखे कहीं कि अरे तो इसका माँ मर गई है, अब इसको कुटिया में ले जाए। कुटिया में ले गए और कुटिया में पालन पोषण किए। बहुत उनसे प्रेम करने लगे। हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए। जब आसक्त हो गए, इतना प्रेम करने लगे कि पुष्प फूल के लिए जाते थे तो उसको साथ में ले जाते थे कि कोई जानवर खा न जाए। चुम्बन लेते थे, बार बार चुम्बन लेते थे और उसको बड़ा आनंद लगता था। गोद में लेके बहुत आनंद पूर्वक वो उसे आसक्त हो गए। देखिए, आसक्त होना, ये वहाँ तक तो ये ठीक काम किए, धर्म के काम किए कि जो हिरण के बच्चा के अपने कुटिया में लालन पालन किए, लेकिन उसमें आसक्त हो जाना, यही उनका अंतःकरण मलिन होते गया। वो भगवत भाव से, वो भजन कीर्तन से धीरे धीरे छूटते गया और वो हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। हिरण के बच्चे में प्यार ज़्यादा करने लगे। और इधर भजन कीर्तन छूट गया, अंतःकरण उनका मलिन होते गया। जब अंतःकरण मलिन होते गया तो एक दिन हिरण के बच्चा वो कहीं चला गया। हिरण के बच्चा कहीं दूर चला गया। जब हिरण के बच्चा दूर, उस दिन वापस नहीं आया, बड़ा चिंता में पड़ गए कि कहाँ चला गया मेरा बच्चा। वो बेटा के रूप में था, वो बेटा जैसा मानते थे, कहाँ चला गया, कोई पशु पक्षी जानवर खा न जाए। बड़ा चिंता में लगे रहे थे। जब चिंता में थे तो एक समय मृत्यु के सैया पर जब लेटे हुए थे, तो उस समय उनका ध्यान हिरण में चला गया। भगवान देखिए, आसक्त नहीं होना। भजन कीर्तन कीजिए। जब माला फेर रहे हैं, माला फेरिए, भजन कीर्तन कीजिए, पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूजा पाठ करने से क्या अंतःकरण ही शुद्धि होगा। जब अंतःकरण शुद्धि होगा तभी वो आत्मा, इस जीवात्मा को जीवन और मुक्ति से, मरण और जीवन मुक्ति से, ये बंधन से छुटकारा मिलेगा। वो अंतःकरण शुद्ध, मंदिर में पूजा कर रहे हैं, अंतःकरण साधना कर रहे हैं, अंतःकरण शुद्धि होगा। जब अंतःकरण शुद्धि होगा तब भगवान का स्मरण आएगा। उनका हिरण में स्मरण आ गया। अंत काले च मामेव स्मरणम मुक्ता कलेवरम या प्रयाति समागो याति नाशत न संशय। अंत काल में जिस रूप को ध्यान ही जाएगा ये आत्मा को, उसी में जीव परिणत होगा। इसलिए उनका भरत जी को हिरण में चला जा गया। मनुष्य से वो हिरण में उनका रूप चेंज हो गया। आत्मा मरता नहीं है, न जन्म लेता, केवल उसका रूप चेंज। हम नहीं कहते, ये शास्त्र कहता। मरते वक्त जिस तरह अजामिल को हुआ था, अजामिल का अंत में उनका भगवान का नाम उच्चारण हो गया था। अजामिल दुष्ट ब्राह्मण था, वो पापी से पापी था। संत लोग याद कहा कि तुम भगवत के नाम उच्चारण करो। बोला कि नहीं, भगवत के नाम उच्चारण होने वाला मुझसे नहीं है, नारायण के नाम उच्चारण। नारायण वगैरह मुझसे, अंतःकरण उनका मलिन हो गया था। हमसे उच्चारण वगैरह नहीं होगा, भगवत नाम का उच्चारण नहीं होगा। तब कहीं संत की ये काम किए, तुम अपना पुत्र जो जन्म लेगा उसको नारायण रख सकते हो। हाँ, ये तो काम सही है, ये तो काम मेरा सही है कि हम नारायण उसको रख सकते हैं। तुम ऐसा करना कि तुम अपना पुत्र जन्म लेगा तो तुम रख देना नारायण। अब नारायण नाम लेते 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 उनका अंतःकरण जो मलिन था से वो अंतःकरण शुद्ध होते गया। जब आए तो बेटा नारायण, पानी लाओ बेटा नारायण, बेटा नारायण, सैकड़ों बार, दिन भर में 100 बार
नारायण के नाम उच्चारण करते करते उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। जब उस मृत्यु के सैया पर सोए हुए तो यम आया और आके यमराज के दूत आए प्रतिक्षण और आकर उनको कहीं कि ये प्राण जबरदस्ती खींच रहे थे। बेटा नारायण हमको बड़ा कष्ट है, बेटा नारायण बचाओ। नारायण के नाम से उच्चारण से उनका मुक्ति मिल जाएगा। इसलिए अंत काले क्षमा में वह स्मरण मुक्ता कलेवन, अंत काल में जिसमें ध्यान आ जाएगा उसका भगवान में नारायण 4 अक्षर का नाम उनका उच्चारण हो गया, इसलिए वो नारायण से उसका मुक्ति मिल गया। इसलिए भरत जी को हिरण में चला गया ध्यान, हिरण में चला गया तो हिरण बन गए। हिरण से फिर वो जड़ भरत फिर ब्राह्मण में आए। वो हिरण से उसी कुटिया में वो जाकर चरते थे और ये घास फूस खाते थे, उसी कुटिया के आसपास में रहते रहे। सो कुछ याद स्मरण आ गया, इसीलिए उनको भरत जड़ भरत के नाम से वो ब्राह्मण कुल में जन्म हुए। ब्राह्मण में थे तो पिताजी उनको अच्छे सत्कर्म किए, लेकिन वो जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जड़ मतलब मूर्खों की संगति उनका हो गया, मूर्खों के संगत से उनका जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध। राहुगण की पालकी जा रहे, कहा हस्तकट थे, मोटा ताजे थे, कहीं की राहुगण के पालकी जा रहा था राजा के, तो कहीं की चलो कहार की जरूरत है, जड़ भरत को लगा दिए, वो चले गए। इतना शांत स्वभाव के थे, बुद्धू थे, वो मूर्ख थे, जिसको मूर्ख कहते हैं। जब कहीं कि तुम कहार तुम ऐसा क्यों चल रहा, तो कहीं कि चिट्टी मेरा पैर से दब के मर जाएगा तो मेरा अंतःकरण मलिन हो जाएगा। तब कहीं कि तुम कौन हो, तब कहेंगे जड़ भरत है। तब राजा कहेंगे नहीं तो ब्राह्मण कुल का है, जड़ भरत है, इसको रोको, पालकी रोके, क्षमा याचना कहीं कि जाओ तुम, इसलिए मूर्ख थे वो। देखिए वहाँ तक हिरण के बच्चे को ले आके पालन पोषण किए, वो तो बहुत अच्छे किए, सत्कर्म के काम किए, लेकिन उनका आसक्त हो जाना ये अधर्म के काम हो गया। उनको भजन भाव में उनका छूटते गया, अंतःकरण ये मलिन होते गया। इसलिए पूजा पाठ कीजिए। भक्त जन से यह अनुरोध है कि पूजा पाठ और भजन, भक्ति भाव भजन कीर्तन कीजिए, अंतःकरण शुद्ध कीजिए। जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो मृत्यु के सैया पर जब लेटिएगा तो नाम भगवत नाम उच्चारण से वो कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा।